महकमा लाइव स्टॉक पंजाब के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में गधों की तादाद के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई बूट भाई आपके लिए फिर मजेदार वीडियोस लेके आया हूँ। आज हमारी डॉक्टर फिजा मैम हमें कुछ स्टोरी सुनाने वाली है। चलो सुनते हैं कि मैडम कहना क्या चाहती है। चलो मिलते हैं इस वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान। हेलो डॉक्टर फिजा जी, इंडिया वालों ने मेरा सिर फोड़ दिया, टांके लगा दो ना। कहा जाता है कि गुरूर का अंजाम बहुत बुरा होता है और घुमंडी शख्स को अपने सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे तो बशीर बदर ने नहीं कहा था कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ऐसे एक मगरूर शख्स की कहानी है जिसने अपने आप को बहुत बरतर समझा और दूसरों को कमतर, लेकिन बहुत जल्द उसके होश ठिकाने आ गए। कहानी जरा सुनिएगा। कहानी कुछ यूं है कि एक दफा एक मगरूर आदमी बाजार से गुजर रहा था। उसकी नजर एक औरत पे पड़ी जो अपने सर पर थाल लिए जा रही थी जिसमें चटनी, पकौड़े, समोसे वगैरह मौजूद थे। उस आदमी ने उस औरत को आवाज देकर रोका और पूछा कि वो क्या बेच रही है। औरत ने उसे बताया कि मैं समोसे पकौड़े बेच रही हूँ। उस आदमी ने कहा कि अच्छा जरा दिखाओ तो कैसे हैं तुम्हारे पकौड़े और समोसे। औरत ने सर से पकौड़े समोसे से भरा थाल नीचे उतारा तो उस दौरान कुछ चटनी आदमी के कीमती जूते पे गिर गई। अच्छा, औरत डर गई, सहम गई। उस मगरूर आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो धाड़ते हुए बोला, नजर नहीं आता तुझे? मेरे इतने कीमती जूते बर्बाद कर दिए। तुझे क्या पता जूते की कीमत क्या है? मेरे जूते तेरी औकात से भी बढ़कर हैं। जब तक मैं तुझसे इस जूते के पैसे ना ले लूं, कीमत ना ले लूं, तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। औरत ने बेचारगी से कहा कि साहब जी गलती हो गई, माफ कर दें, मैं मस्कीन औरत हूँ, मैं कहाँ से आपके जूते के पैसे दूंगी, मुझ पे रहम करें, मुझे जाने दें। लेकिन उस मगरूर आदमी पर कुछ असर नहीं हुआ और उसने कहा कि जब तक तुझसे दाम ना ले लूं, तुझे यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा। अच्छा, उस औरत ने बेचारगी से कहा, पूछा कि कितनी कीमत है आपके जूतों की? उस आदमी ने कहा कि 5,000 रुपए। औरत ने रोते हुए कहा कि साहब जी मैं गरीब हूँ, मस्कीन हूँ, मेरे पास 5,000 रुपए, इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? आदमी ने कहा कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, तूने मेरे कीमती जूते बर्बाद किए, तुझे पैसे देने होंगे। औरत ने कहा कि साहब जी मुझ पर रहम करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दें, इतनी तो मेरी एक हफ्ते की आमदनी भी नहीं है, मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगी। लेकिन वो मगरूर शख्स टस से मस न हुआ। वो एक कमजोर और बेबस औरत को एक्चुअली देखकर अपनी धूस जमा रहा था। अब ऐसे में वहां से एक नेक दिल नौजवान गुजरा जो कि बहुत ज्यादा समझदार भी था, अक्लमंद भी था। नौजवान ने डरी हुई औरत से पूछा तो उसने सारा माजरा उस शख्स को बता दिया। नौजवान ने उस मगरूर आदमी से कहा कि जनाब मैं आपको आपके जूतों की कीमत दे देता हूँ। और नौजवान ने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकालकर उस मगरूर आदमी के हाथ में रख दिए। अब आगे जरा सुनिएगा नाज़रीन। जब मगरूर आदमी उन पैसों को अपनी जेब में डालने लगा तो नौजवान ने कहा कि आपने अपने जूतों की रकम ले ली ना, तो फिर जूते किधर हैं? जूते मुझे दीजिए, मैंने आपको रकम दी है, हमने आपको जूतों की कीमत दे दी, तो फिर ये जूते मेरे हैं, लिहाजा ये जूते आप मुझे दे दें। अब मगरूर आदमी बहुत ज्यादा परेशान हुआ, बदहवासी में बोला, तो क्या मैं नंगे पांव घर जाऊंगा? नौजवान ने कहा कि हमें से कोई गर्ज नहीं है। मगरूर आदमी ने फिर से कहा कि अगर मैं ये जूते ना दूं तो? नौजवान ने कहा तो फिर मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, जो कि जूते की कीमत है, मैं तुम्हें अदा कर चुका हूँ। अच्छा, मगरूर आदमी ने कहा कि 5,000। नौजवान ने नफी में सर लाते हुए कहा कि नहीं, वो कीमत जो अब मैं मांगूंगा। मगरूर आदमी ने पूछा कि तुम कितनी कीमत चाहते हो? नौजवान ने कहा कि 9,000 रुपए। अब मगरूर आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने कहा कि तुमने तो मुझे 5,000 दिए। नौजवान ने कहा कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मगरूर आदमी ने कहा कि ये बहुत ज्यादा रकम है। नौजवान ने कहा कि ठीक है, फिर हमारे जूते हमें दे दो और चले जाओ। अब मगरूर आदमी बोला कि तुम चाहते क्या हो कि मैं इस कमतर औरत के सामने रुस्वा होकर यहाँ से? नौजवान ने कहा, और जब तुम इस मस्कीन औरत की तस्वीर कर रहे थे, इसको रुस्वा कर रहे थे, वो क्या था? मगरूर आदमी ने कहा कि तुम मेरी तस्वीर कर रहे हो, मेरा मुकाबला इसके साथ कर रहे हो। नौजवान ने हैरत से कहा कि कमाल है, जब तुम ये कर रहे थे, उसकी तजलील कर रहे थे, उसको रुस्वा कर रहे थे सबके सामने, तो उस पर जुल्म नहीं कर रहे थे क्या? वो कुछ नहीं था। अब जब मैंने तुम्हारे साथ ये सलूक किया तो तुम्हें ये अपने साथ जुल्म लग रहा है क्या? तुम्हें एक औरत को ये सब कहते हुए शर्म महसूस नहीं हुई? ये जुल्म नहीं लगा उसकी तजलील? अब जो जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, सबने नौजवान की हाँ में हाँ मिलाई। अब मगरूर आदमी को शर्मिंदा हुआ और मजीद शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने अपनी जेब से 9,000 रुपए निकालकर नौजवान को दे दी। फिर नौजवान ने भरे बाजार में ऐलान करते हुए कहा कि ये 9,000 रुपए मेरी तरफ से इस खातून के लिए हदिया, और ये साहब इस भरे बाजार में इस खातून से माफी मांगेंगे जिनके सामने इसने उस खातून को जलील किया, उसकी तजलील की। अब मगरूर आदमी को मजबूर होकर उस औरत से माफी मांगनी पड़ी। अब इस कहानी से सबक क्या मिलता है नाज़रीन? कि आजिज़ी ही इंसान को माशरे में इज्जत दिलाती है और गुरूर का स्तर हमेशा नीचा होता है। मगरूर शख्स हमेशा नाकाम और नामुराद रहते हैं और जिल्लत ही उसका मुकद्दर बन जाती है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। What options have we got apart from this? I mean, we can't attack India if, clearly that's not an option.
Apart from that, we are doing everything possible. What options have we got apart from this? I mean, we can't attack India. We can't attack India if, you know. Look at me, rock star. Look at you dancing. Oh my gosh, look at you. साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। What is he going to do when he lifts the curfew? घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। हेलो दोस्तों, आपका भूत भाई और भी इंटरेस्टिंग हंसाने वाली वीडियोस आपके लिए लाता ही रहेगा। आप इस सब्सक्राइब बटन को पाकिस्तान की गान समझ के उंगली कर दो।